शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अद्य वयम् ओहान्त्यागे इति धातुं पठामः। आगच्छन्तु। जैसा कि आप जानते हैं कि त्यागने अर्थ में त्यज धातु का प्रयोग है, बहुत ही सुप्रसिद्ध है। लेकिन इस धातु का भी प्रयोग ओहा त्यागे छोड़ने अर्थ में किया जाता है। जहां पर आप त्यजति कहते हैं वहां पर जहाती यह प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आइए अपने प्रयोग विज्ञान को बढ़ाने के लिए, थोड़ा विस्तृत करने के लिए इस धातु की कुछ प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम लट लकार से। हा धातु है लट तित और सप, जो इत्यादि गण के जो निर्दिष्ट कार्य हैं, जो इत्यादि स्लू कर लेना, स्लव से धातु को दित्व कर लेना, तो हा ती ऐसी स्थिति होगी। इसके बाद आप करेंगे अभ्यास आदि कार्य। अभ्यास आदि कार्यों में जैसे यहाँ पर हकार है तो कोहस्चू करके झकार बना दीजिएगा, अभ्यास से उसको जकार कर दीजिएगा, तो रूप बन जाएगा या जहाती। इस रूप में कोई कठिनाई नहीं है। और आप ध्यान रखें, अब आप पढ़ रहे हैं आकारांत धातु। तो आकारांत धातुओं के लिए कुछ कार्यों का विधान है जो कि आप उन्हें अब देखेंगे क्या क्या कार्य हैं। तो आ जाइए अब तस में। स्थिति ये जहा तो बना के रखिएगा, है ना। तो जहा तस, इसके बाद सूत्र लगाना है आपको जहातेश च। ठीक है, यहाँ पर देखो किस सूत्र क्रम क्या दिया है। सूत्र को देखेंगे जहातेश च ई हल्य गो हो और नीचे है स्नाभ्यस्तयोर आता। ठीक है, दरअसल अष्टाध्यायी में 6-4-112 ये पहले है, 6-4-113 ये उसके बाद है, और वो वाला जहातेश च इन दोनों के बाद है। यहाँ पर अष्टाध्यायी का क्रम ऐसा है। आपको पहले यहाँ पर प्राप्ति भी बतलानी पड़ेगी कि स्नाभ्यस्तयोर आता सूत्र है, वो सूत्र कहता है अनयो आतो लोपः। इस आकार का लोप करना चाहता है हा धातु के आकार का। कब? किति ङिति, जब कित ङित प्रत्यय परे हो। तो आप जानते ही पितभिन्न सार्व धातु ङितवत हैं, टिप से मिप को छोड़ के बाकी के सार्व धातु ङितवत हैं। तो आपने यहाँ पर आकार का लोप नहीं करना है। कित ङित सार्व धातुक तो है, लेकिन इसका बाधक है कौन? जहातेश्च। जहातेश्च क्या करता है? जहातेश्च कहता है इतवास्यात्। किसको? जहाते। केवल हा धातु का नाम लेके कहता है। ठीक है, तो इस सूत्र से इत विकल्प से हो जाएगा। मतलब इत का मतलब इकार। कब होता है ये? तो हलादऊ किति ङिति सार्व धातु की। एक किति ङिति का भैया बहुत बड़ा चक्कर है, ये आपको कृदंत प्रकरण तक याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कृदंत प्रकरण में ये कितंगित का ही पूरा चक्कर है। जब आप निष्ठा के रूप किता कितवतु वाले जो रूप है ना, अक्तवा वाले, उन सब में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बड़े, जब तक इस सूत्रों को आप नहीं अच्छे से तैयार होंगे, आपको वहां के रूप नहीं बना पाएंगे निष्ठा के सही से। तो चलिए वहां के लिए भी तैयार रहना है यहीं से। ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, आप समझ लीजिए उसकी। तिंगंत से बड़ा कुछ भी नहीं है कोई प्रकरण। हाँ, सब यहीं का उधार लिए हैं। चलिए, तो हलादू की तिंगरी सार्व धातु के कहता है। पहला सूत्र तो कुछ भी नहीं कहता था, हलादू वगैरह था, उसका अपवाद है। तो ये हलादी कितने सार्व धातु में ही लगता है। और ये जो जहातेश्च सूत्र केवल हा धातु को कहता है, और स्नाभ्यस्त और आता के लिए ये आवश्यक नहीं है, उसके लिए अभ्यस्त होना चाहिए। तो अभ्यस्त तो यहाँ पर है ही, अभ्यस्तम के कारण। तो ये इनमें अंतर है। तो चलिए हम पहले इत कर देते हैं। इत विकल्प है, तो इत कर दिया तो ज हे तस, इत कर दिया। और इसे वर्ण सम्मेलन किया तो जहितः। और जब इत नहीं होगा क्योंकि विकल्प है, उस पक्ष में क्या करिए? तो ये दूसरा सूत्र तैयार है।
क्या है, ई हल्य गोहो, ये भी स्नाभ्यस्तयोराता का बाधक है। तो इस सूत्र से क्या हो जाता है, स्नाभ्यस्तयोरातः अर्थात स्ना प्रत्यय। अब ये स्ना जो कह रहा है ना सूत्र, ये स्ना जब विकर्ण जहां होगा क्रादिगण में, वहां के लिए भी इसे तैयार रखिएगा, भूल न जाना इन सूत्रों को। स्ना विकर्ण में वहां भी आवश्यकता रहेगी। सूत्रकर्ता क्या है, स्ना अभ्यस्त हो, यहाँ तो अभ्यस्त होने से प्रवृत्त हो रहा है, तो आतः ईत स्यात्, तो आकार को कर देना है ईत। वही आकार को ईत, मतलब जिसको आप ह्रस्वीकार किए थे दूसरी बार में, उसको ईत करना है। लेकिन यह जो नियम है, ये किति सार्वधातुक पे तो लगेगा, और हलादी कहीं कहीं पर लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करणों में हली भी पाठ है, कहीं कहीं हलादऊ भी पाठ है। तो दोनों प्रकार का पाठ शुद्ध है। यदि सप्तमी भी रहता है तो यस्मिन विधि तदादा बल ग्रहणी से जो है हम वहां पर तदादी विधि कर लेंगे। और जहां पर हलादू दिया हुआ है गीता प्रेस के संस्करणों में, मुझे लगता है हलादू ऐसा ही पाठ है, तो हलादू पाठ तो बिल्कुल एकदम ओके टनाटन है, वहां पर आपको तदादी विधि करने की आवश्यकता नहीं है। तदादी विधि किया कराया लिख दिया है। दोनों ही प्रकार के पाठ शुद्ध है, ठीक है जी। हाँ, दो सूत्र ये, इसको यहां मत लगाना ना, तू घो घू संज्ञकों में ई हल्य गो हो, है ना, इसको आप विच्छेद करोगे ना, ई हली धन अघो हो, ई हल्य गो हो। अघो मतलब घू संज्ञा को छोड़ करके नए समास हो रखा है, तो न तू घो हो। घू संज्ञकों में वैसे प्रवृत्त नहीं होगा ये नियम। तो घू संज्ञक ध्यान रखना, दादा घोदा आगे आने वाला है यही। तो चलिए आप अब कर दीजिएगा इसे क्या, ई हल्लेगो सूत्र के से द्वारा ईत कर दीजिए। आकार को ईत किया तो दूसरा रूप है जहीता। तो ये दो ही रूप बनेंगे, ई हल्लेगो के कारण दीर्घिकार वाला, और जहातेश के कारण ह्रस्वीकार वाला। और जहातेश सूत्र ओनली ऑन हा धातु के विषय में है, ध्यान रखिएगा इसको। और ई हल्लेगो सूत्र स्ना और अभ्यस्त संज्ञकों के विषय में है, और कितने सार्वधातुक में प्रवृत्त होना है, गुसंज्ञकों में नहीं होना है। और स्नाभ्यस्ते हो रहा था ये सूत्र जो है, ये भी स्ना और अभ्यस्त के विषय में ही है केवल और केवल, और किति सार्वधातुक में है, अर्थात जहां इसको नहीं बांधेगा कोई स्नाभ्यस्ते हो रहा था का, ये उत्सर्ग सूत्र है, तो वहां ही लगता रहेगा। जहां जिसको बांध दिया गया तब ये रुका रहेगा, ठीक है जी। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया है, समझ गए। आइए अब स्नाभ्यस्ते हो रहा को भी एक बार लगा लेते हैं जहां पर इसकी चर्चा की है। तो अब ले आइएगा झी, स्थिति हो जाएगी जहा झी। और यहां पर ये जो दोनों सूत्र हैं, जहातेश्च हो या ई हल्लेगो सूत्र हो, दोनों सूत्र कहते हैं हलादऊ किति, भैया वहां कितंगित तो है, लेकिन जी को आप कर देते हो क्या अदभ्यस्तात, तो वो हलादी नहीं है, अब वो आजादी हो गया है। इसलिए वहां पर आप नहीं अब कर पाएंगे क्या, ना तो ई हल्लेगो और ना ही जहातेश्च। तो फिर स्नाभ्यस्ते हो रहा था, ये जो साधारण सूत्र है, बस इसको तो इतना ही चाहिए, कित इंगित सार्वधातुक, हलादी का कोई अनुवृत्ति नहीं है इसमें। तो अनयो है ना, अनयो रातो लोपा, अनयो मतलब स्नाभ्यस्तयो हो, इतना सूत्र में से मिला के अर्थ कर लेना। स्नाभ्यस्तयो रातो लोपा इति सार्वधातुके। तो ये है इसका अर्थ। तो आकार का लोप कर दिया, तो जहा अति था वो जहा अति, ऐसा, और वर्ण सम्मिलन कर दीजिए जहति, क्या रूप बन जाएगा, जहती। हाँ, तो यह रूप जो आपका जहती, ऐसा प्रतीत होता है कि लट लकार के एक ही वचन का हो, तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक वचन में नहीं। जी विजय कुमार शर्मा जी कहिए। गुरु जी प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव, कहिए। में जहातेश की वृत्ति में इड लिखा हुआ है, इड। अच्छा, वो डकार है, या हमारे में तो हम उसको तपर करण है दरअसल इतवास्यात, और हिंदी व्याख्या में इट अंतादेश। और हमारी व्याख्या में तो इसको ऐसा लिखा था, देखें क्या ये, और आपकी पुस्तकों में अन्यत्र क्या लिखा है, एक आध बार हम भी और प्रतियां देखें कुछ। हलादी के संगीत सार्वधातुक के परे होने पर ओहाक धातु को विकल्प से ह्रस्व इकार आदेश होता है। दकार है दरअसल वो, हमारे पास ही हम
खेमराज जी वाला संस्करण देख रहे हैं, ये खेमराज श्री कृष्णदास वाला बंबई का पुराना, इसमें दकार युक्त पाठ है, मतलब वो तपर करण है, इत्वास्यात मतलब ह्रस्व इकार होता है, तकार को दकार संधि से हो जाता है, लेकिन डकार कथम अपनी संभव नहीं है। यदि डकार है, गीता प्रेस में भी यही दकार होगा पक्का, ठीक है। और भैया और एक आध देख लें, इदवास्यात बिल्कुल नहीं, यदि डकार युक्त पाठ है तब वो सही नहीं है, उसको ठीक कर लीजिएगा। दकान हाँ हाँ जी, भुवनेश्वर तिवारी जी कहिए। हाँ, दकार ही है आचार्य जी। हाँ बिल्कुल, वो दरअसल हाँ, गोविंदाचार्य वाली टीका में भी दकार ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दरअसल है इत, मतलब इत यहाँ तपरकरण किया गया है। आप तपरस्तकाल सूत्र को जानते हैं, तो विधान इकार मात्र का होता है, और तपरकरण इसलिए किया गया कि ये समकाल का बोधक हो, दीर्घ वगैरह करना हो, इसलिए। तो जहां पर दकार को छोड़ करके अन्य कुछ है, यदि डकार है तो वो, या टकार है तो वो नहीं है, सही है ना। बिल्कुल, हमने भी कुछ संस्करण देख लिया, हमने सोचा भैया भूल से कुछ रह ना गया हो, लेकिन नहीं है ऐसा। तो आपके पास कौन सी पुस्तक है ये विजय जी? गुरुजी आचार्य सुरेंद्र देव स्नातक जी की है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, हो सकता है। मैं कहता हूं कि मैं दो पुस्तकों को बहुत ये मानता हूं कि उनमें बहुत कम अशुद्धियां हैं। 2-3 पुस्तकें हैं, जिसमें से भैमी व्याख्या नंबर 1, दूसरे नंबर पर गोविंदाचार्य जी वाली, और गीता प्रेस का संस्करण भी। इनमें बहुत कम आपको, रेयर कहीं मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। तो इनका सेवन करें, चलो जहां पर हो तो उसका समाधान कर लीजिए, बस उसको सही कर लीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने जहती ये प्रक्रिया समझ ली, बहुवचन की भी, और रूपों में भी कोई खास बात नहीं है, आप ये देखते रहिए। बस हलादी कितनित सार्वधातुक है, तब तो आपको लगाना है जहातेश्च ई हल्ले को दोनों से, मतलब एक बार इत तो करना है, एक बार ईत तो करना है ना। और जहां पर हलादी कितनित सार्वधातुक नहीं है, वहां पर आप सनाप भेजते हो राता से ये कर सकते हो। और बाकी कितनित सार्वधातुक तिप से तो मिलेगा नहीं, तो वहां पर हा धातु का आकार पूर्णतः सुनाई देगा, ना तो उसको, ना तो आकार का लोप होना है, नहीं इत होना है, ना ही ईत तो होना है, कुछ भी नहीं होना, ना इत तो ना ईत, ठीक है। आइए रूपमाला देख लीजिएगा, हमने लिख दिया है थोड़ा सा आज, जहाती और जहितः जहीतः और जहती, फिर है जहासी, जहितः जहीतः, ये 2 रूप आपके द्विवचन के, फिर बहुवचन के जहित जहीत, ये हलादी कितने सार्वधातुक है, अतः ये इत तो हम विकल्प से कर रहे हैं, एक बार इत तो कर रहे हैं, और जब विकल्प है उस पक्ष में ईत को कर रहे हैं, ई हल्ले को द्वारा। जहामी, जहिवह, जहीवह और जहिमह, जहीमह, ठीक है। रूप आप बना लेंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप समझेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे का रूप देखिए। आप आदंत धातु को पढ़ रहे हैं, न भूलिएगा, लिट लकार में आइएगा। लिट लकार में जब भी आदंत धातु हो तो भैया पहले क्या काम कर लीजिएगा, यहाँ पर लिट लाइएगा और नल लाइएगा, धातु को द्वित्व कर लीजिएगा। धातु को द्वित्व सिलऊ सूत्र से करने की भूल मत करना लिट लकार में, या लिटी धातु अभ्यास से है। सिलऊ सूत्र से धातु को द्वित्व वही है सिर्फ और सिर्फ जहां पर सबको सिलू हुआ है जी, ठीक है। यहाँ तो सब होता ही नहीं, तो सिलू क्या होगा लिट लकार में, अर्धातु क्या आपका इधर लिट चा के कारण। तो स्थिति आपकी है अब जहा अ, ये नल का अ है वो। इसके बाद आप क्या करिए, एक सूत्र को याद कर लीजिएगा, आतौनलह, आदंत धातुओं से परे नल को औकार विधान किया करता था। आपने जब पाने धातु को पढ़ा था तो पपऊ रूप बनाए थे वो आदिगण में, याद कर लीजिए, वहीं पर सूत्र आया था। तो जहा औ और वृद्धि कर दीजिएगा वृद्धरेची से, तो रूप बना लीजिएगा जाहू, ठीक है। तो जहाऊ, जहातु, जाहू, ये सब रूपों को बना के सिद्ध कर लीजिएगा, पूर्वत है, कोई नया काम नहीं है। तो ये जहू बना लीजिएगा। हा धातु है आपकी अनिट है, क्योंकि उद्री दंतई कारिका में परिगणित नहीं है, उससे बची खुची अन्य धातु है, तो इट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है।
तो हाता, हातारु, हातारा इत्यादि रूपों की सिद्धि कर लेना। इसी तरीके से इधर अनिट है धातु, तो हास्यति, हास्यता, हास्यंती सिद्ध कर लेना। ध्यान रखना, ये जो हास्यति अलग है और हस धातु का हस्यति बनता है? दोनों में अंतर करे रहना। तो ये तो आपके हो गए लिट लकार तक की प्रक्रिया। आइए उससे आगे की प्रक्रिया देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोट लकार में। लोट लकार में बस थोड़ी सी प्रक्रिया है, और अब इस धातु में कुछ ज्यादा नहीं है। लोट की थोड़ा प्रक्रिया देख लीजिए। लोट लकार में जहातु रूप तो कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति जहाती बना सकता है उसके लिए जहातु बनाना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि एरू लगाना है मात्र। तो जहातु, और तातंग पक्ष में क्या करिएगा, ये तातंगित है मित्रों, तो नित होने से इसमें जहातिश्च भी लगाइए, इत तो करिए। और जब जहातिश्च विकल्प है तो ई हल्ले हो से क्या करिए, वहां पर इत भी करिए। तो जहितात, जहितात इन रूपों की सिद्धि आप कर लीजिएगा। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, तो हमने इसको लिखा भी नहीं। अब आगे आइए। तो जहात, जहितात, जहीतात, है ना, उधर भी बना लीजिएगा जहिताम, जहीताम। ठीक है, ये रूपों को बना लीजिएगा। इसके बाद आइएगा सीधे के सीधे आप सिप में, जहां पर कुछ प्रक्रिया है उसको पहले दर्शा देते हैं। सिप में क्या होगा, जहा सिप, लोट का सिप है, ध्यान रखिए, पकारित संज्ञक हो जाएगा जहा सी, और सी को हो जाता है सिर पिच से ही, और वो अपित होता है। जब वो अपित हो गया तो क्या होगा, पित भिन्न सार्वधातुक नितवत हो जाता है, तो वो नितवत हो गया। और नितवत होते ही जो आपकी भैया ये लाइन है ना, वो सब तैयार हो गई, एक सूत्र और जुड़ गया। अभी तक आप इत और ईत तो करते ही आ रहे थे, लेकिन ही के परे रहते एक कार्य और जुड़ गया। वो क्या है, आचहु है। सूत्र कहता है जहातेर हऊ परे आस्यात, ये उनका भी बाधक है, क्योंकि ये ही के परे रहते ही प्रवृत्त हो रहा है, ये तो और कम देश में लग रहा है, अतः पिछले सूत्रों का बाधक हो जाएगा। तो ये इत दोनों का बाधक होगा। लेकिन ये करता क्या है, जहातेर मतलब हा धातु को हऊ परे मतलब ही के परे रहते आस्यात मतलब आकार हो जाता है। क्या होना चाहिए परे, तो ही परे होना चाहिए। ठीक है, ये समझ गए। तो आ कर देना है, तो आ हमने कर दिया, तो स्थिति हो गई आपकी जहा ही, मतलब आत तो कर दिया। आत तो करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आकार आकार के ही रूप में रहे और उसको कोई विकार ना दे पावे कुछ। पहला रूप इसलिए आकार वाला है। और जब ये यहाँ पर आचहु में चकार ग्रहण किया गया है, देखिए च है ना, आचहु चकार, तो चकार क्यों दिया, तो चकार अनुक्त का समुच्चायक है। तो क्या कहता है चकार, उसका अर्थ किया गया है चकार का अभी, चात मतलब च से क्या ले लिया जाएगा, चा से उन दो को इधर अनुवृत्त करा लिया कि इत ईतौ मतलब इत भी हो जाएगा, ईत भी हो जाएगा। कहने का मतलब है जहातिश्च भी लग जाएगा और ई हल्ले को भी लग जाएगा। तो एक बार तो जहातिश्च लगाइए। अब जहातिश्च जो है विकल्प है, तो वो जब लगेगा तो जही, और जब वो एक बार नहीं लगेगा तो ईत भी करना है। तो यहाँ पर आपको ई हल्लेगो से ईत तो करके जही ही, ये तीन रूप यहाँ बना लेने हैं। और तातंग वाले दो और जोड़ दीजिए इसमें, है जहितात और जहीतात, ये तातंगित है, ये वाले रूप और जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपके टोटल रूप बन गए यहाँ पर सिर्फ में 5 रूप। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों रूप मूल में दिए गए हैं इसी क्रम में। चलिए, अब है आपका लंग लकार। लंग लकार में मैं आगे के जो रूप शेष रह रहे हैं, मैं उन्हें आगे जब स्क्रीनशॉट कहूंगा वहां पर कह दूंगा, क्योंकि नहीं तो वो दो बार हो जाएंगे। अभी बता दूं फिर बता दूं, तो हम वहां पर सबको कह देंगे, छोड़ा नहीं जाएगा कुछ भी। फिर है अजात बनाना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो है ना, हा धातु है द्वित्व, और ये सिलू इलू करके और धातु को द्वित्व कर दिया आपने, तो अजहा और का बचेगा ता, यह वर्ण सम्मेलन करके बस अजहात बना लीजिएगा। अच्छा, और अजहात में
ये क्यों नहीं लग रहे हैं, क्यों जी? हलादि किति किति सार्वधातु के परे, ये सूत्र क्यों नहीं प्रवृत्त हो रहे हैं आपके? जहातेश्च और अजात में नहीं प्रवृत्त होंगे, जान रहे हो ना उसका कारण? क्योंकि वो किति किति सार्वधातु कहते हैं ना, और इधर तिप से मिप तो किता ही है, वो तिप से मिप को छोड़ करके होते हैं वो पित भिन्न सार्वधातु की इंगितवत कहा गया है। इसलिए अजहात तो साधारण रूप से बनेगा, वहां पर नहीं ये सब कार्य होगा अजहात में, ठीक है, क्योंकि वो तिपका है पकार, इसलिए। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अजहात तो आप बनाए लोगे। आगे वाले रूप में इन्होंने अजहू जो रूप दिया है, वहां पर एक प्रक्रिया है कि अजहा उस, मतलब आप यहाँ पर लाए थे झी को कर दिया आपने जुस, ठीक है, जब व्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र के द्वारा, तो अजहा उस ये स्थिति हो गई, ध्यान रखिए है? अब आपको लगाना है इसमें, क्यों उससे पदांतात यहाँ लग सकता था कि नहीं? उसी अपदांतात है ना, चिंतन करें। कहाँ गई रू वाली जी? जी जी, हाँ, उस्य पदांतात क्या करता है? पररूप करता है ना, उसी परे। पररूप करता है, पररूप। हाँ, तो पररूप करने से भी इष्ट सिद्धि तो थी ही, मतलब अजहा उस, और पररूप कर देते तो भी बन जाता, क्यों? लेकिन यहाँ पर तो आपका स्नाभ्यस्ते और आता भी है, वो भी वो क्या कार्य करता है? स्नाभ्यस्ते और आता आपने पढ़ा जी, कि स्नाभ्यस्ते जो आकार से लोपः स्यात् आकार लोप करता है। है, और वो कहता है क्या? किति गिति सार्वधातु की, जी, कितंगित सार्वधातुक में तो वो है ही इधर, क्योंकि पितृन सार्वधातुक में अंगितवत हैं, तो स्नाभ्यस्ते और आता यहाँ तो प्रवृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पर टीकाकारों ने स्नाभ्यस्ते और आता लगाया है, धर्मी व्याख्याकार ने। जी, उससे पदांतात से भी सिद्धि हो सकती थी, लेकिन हमें यह लगता है कि न्याय संगत यहाँ पर स्नाभ्यस्ते और आता है, अतः उसे लगा दिया। क्या स्थिति है? विजय कुमार शर्मा जी, सुरेंद्र देव स्नातक जी, क्या लिखे हैं यहाँ? देख लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ विचार किए हैं कि नहीं कि इन दोनों से सिद्धि हो सकती थी, कुछ इस प्रकार की बात है, उन्हें भी विचार लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा, ठीक है विजय जी? हाँ, अब इसने तो दे नहीं रखा। अच्छा, किताबों में सभी बातें नहीं होती मित्रों, बहुत सारी किताबों को खंगालना पड़ता है, तब किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो हम भी कुछ कुछ बातें आपको कह देते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से ये कुछ जो विचार में आ जाता है। सभी बातें हम भी नहीं यहाँ कहते, क्यों लघु सिद्धांत को हम नहीं पढ़ा रहे हैं ना, इस कारण से, लेकिन मूल भर को लगने वाली सभी बातें कह देते हैं, जितने मूल के लिए सहायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप चल गए विधि लिंग में। विधि लिंग में लोप को ई सूत्र उद्धृत किया है। सूत्र करता क्या है? सूत्र कहता है जहाते रा लोपो यादव सार्वधातुके, तो यादी सार्वधातुक मतलब विधिलिंग, ठीक है, सार्वधातुक संज्ञक कौन है? विधिलिंग। अर्धातुक संज्ञक आश्रित। तो स्थिति ये है अब आपकी, जहा यास्त है ना, यहाँ सुलूलू सब होता है भैया, ध्यान रखना, अतः ये द्वित्व हो गया है, सार्वधातु में है। अभ्यास आदि कार्य करके जहा यास्त, और अब आपको यहाँ पर लगाना है लोपोई। लोपोई करता क्या है कि जहाते रा लोपा, रा लोपो, जहाते मतलब हा धातु के, आ लोपो आकार का लोप होता है, यादव सार्वधातु के, यकारादि सार्वधातुक हो, तो यास है आपका जो यकारादि सार्वधातुक है, ठीक है, क्योंकि ये तिप को आगम हुआ है ना, तो यदागमस तद्गुणीभूतस् तद्गृह्णेन गृह्यन्ते से वो सार्वधातुक संज्ञक है। अब उस आकार का किया आपने लोप, आकार का लोप करके जहिया सता, इस आकार को तो लिंग सलोपनंत से बचने नहीं देता कहीं भी लिंग लकार में, लोप करिए, हटाइए, या इसको संगादरंते से भी किससे भी कर सकते, तो रूप बना लेना यहाँ पर जहियात। ओके जी, तो आपके रूप आगे भी ऐसे ही चलेंगे, जहियात, जहियाताम, जहियु, ये रूपों को चला लेंगे हम। और इसका पंचतंत्र में बड़ा ही प्रयोग अच्छा एक दिया है, मुझे थोड़ा सा वो याद आ रहा है, पूरा कैसे है वो सुभाषितम, आप मुझे स्मरण करके जरूर बताइएगा कि षडेमान पुरुषान
षडिमान पुरुषान जहियात है भिन्न नौका निवारणवे। कहा गया है इन 6 पुरुषों को ऐसे छोड़ देना चाहिए कि जैसे टूटी हुई नौका को, जब नौका टूट जाती है तो टूटी हुई नौका को जहाज में वो यात्री छोड़ देता है, उसमें कोई नहीं बैठता। तो उसमें बड़ी बड़ी चीजें बताई हैं। आचारम अप्रवक्तारम, कि ऐसे आचार्य जो आपको पढ़ाते नहीं है, नाम भर के गुरुजी बने हुए हैं, मतलब गुरुजी मतलब विद्या गुरुजी है ना, वो दीक्षा वाले की चर्चा नहीं है। आचार्यम अप्रवक्तारम, तो नीतिकार कहते हैं अप्रवक्तारम, जो आपको बात नहीं, मतलब शास्त्र में नहीं लगाता है, शास्त्र का बातें प्रवचन नहीं करता, ऐसे आचार्य को जहियात, शास्त्र कहता है छोड़ दो, ठीक है। और कहाँ पर है शास्त्र श्लोक है? कहाँ पर है मैंने इसे श्लोक ये? पंचतंत्र में पढ़ा था, और मुझे दरअसल क्या था कि मैं आज इस श्लोक को ढूंढ रहा था लास्ट टाइम पे, अतः मुझे इसमें 7-8 मिनट थोड़ा ज्यादा लग गई आपके साथ जुड़ने में। मैंने कहा मिल जाए तो सही रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले याद किया था, उसमें से कुछ कुछ याद आ रहा था। और क्या लिखा था? और सुनिए, बड़ी बड़ी उसमें बात है, विन्नापान में वार्णवे आचारम अप्रवक्तारम और अनधियानश्च ऋत्विजम, और जो पढ़े नहीं ऐसे ऋत्विज को, मतलब ऐसे शिष्य को छोड़ दे गुरु। हम तो यही करते हैं, जो यहाँ पर हमारे साथ जो रहते हैं, हमारी शर्त रहती है कि हमारे पास रहोगे तो पढ़ोगे, और नहीं पढ़ना तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लेना, ठीक है। तो सीधा सीधा कुछ छात्र आए थे बीच में, वो कह रहे पढ़ेंगे। मैंने देखो पढ़ने आओ तो यार रहना, पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों पे बसों में उल्टी करते आते हो, और इतनी दूर रहोगे तो पढ़ के रहना साथ में, नहीं इतनी कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से पढ़ो जहां हो, बस पास में रहना है तो अच्छे से पढ़ना भी है। हम इस नियम का पालन करते हैं, अनधियानस चरित्रजम, हम छोड़ देते हैं एकदम टूटी हुई नाप की तरह। भाई आपका हमारा संबंध शास्त्र का संबंध है, पढ़े हम पढ़ाने वाले, आप पढ़ने वाले, तो ये संबंध बना रहेगा। और लिखा है और नगर कामम च गोपालम, और जो नगर की कामना करता है ग्वाला, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी गैया तो जो है वन में ही विचरण करेंगी, तो उसको वन में या गांव में रहना चाहिए। और वन कामम च नापितम, और कोई नापित यदि वन की कामना करे तो उसको छोड़ दे, क्योंकि उसका काम शहर में है, क्योंकि इधर लोग आएंगे अपने बालाल बनवाएंगे, हैं, तो कटिंग होगी बढ़िया। तो वन कामम च नापितम ऐसे है भैया। अब इस और बाकी इसको आप देख लेना, इसमें से कुछ चीज गूगल पे डाल के सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो जहियात प्रयोग है। हाँ जी, हाँ जी। ओ विदुर नीति में है गुरुजी श्लोक। अच्छा, है वहां भी, तो शायद वहाँ मुझे हाँ, लगता है पंचतंत्रकार ने दर दर से दिए, संभवतः ये मूल वहीं का हो, है ना। हमने पंचतंत्र पढ़ा है में ना, तो हमारे बहुत विषय जय में शास्त्रों लगा। से उद्धृत। अच्छा अच्छा, चलो आप मुझे से पूरा भेजोगे, जिससे मैं एक बार और स्मरण कर लूं, ठीक है। जी 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 भेज। हाँ हाँ, बाद और वाला उसे क्या हम है कि भेज अभी मैं कर रहा हूँ, आप मुझे भेजिएगा बाद में, हम ग्रुप में भी भेज देंगे, सबको पता भी चल जाएगा भैया ये ऐसे ही बात नहीं बता रहे हैं जी। गुरुजी, लोगों से हमारा कोई ये नहीं है, गुरुजी गुस्सा हो जाए, क्या बात करता है, छुड़वाने की बात कर रहा है। वही शास्त्र की बात है, वो रखी जा रही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहिया जी, तब ये तो हो गया। चलिए अब इधर आ जाइए। जब आशीर्लिंग में आपको एक सूत्र स्मरण दिलाया है, एरलिंगी। एरलिंगी सूत्र के द्वारा क्या होता है, एकार होता है आकारांत धातु को, क्या परे हो ये यास्ता, स्थिति तो यही रहेगी, आकार को एकार करके। घूसनिकानां मास्तादीनां च एत्तुम स्यात्। बिल्कुल, मास्थादी नाम, कित और इंगित पड़े रहने। बिल्कुल बिल्कुल, यासुट इंगित तो है ही। क्योंकि ठीक है, वो नहीं, या तो किदाशीशी है, किदाशीशी का कित है वो, यासुट तो कित है गुरुजी। कित है वो, वेरी गुड। और ये मास्थादियों में आता है, क्यों जी, मास्थादी धातुओं में, है ना। सर मास्था धातु है ना, हाँ 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 मास्था गापा। हाँ हाँ, और
और जहात ये तो आया है, उसमें आता है मास थादी नाम इत्युक्ते घू मास था गा पा जहाती, जहाती इसमें पढ़ा गया है मास थादियों में। मास थादी में थोड़ा आगे चलो, ठीक है, जी। बिल्कुल उसी में आया है, मास थादियों में ही है ये, सो धातु भी है, सो। बिल्कुल। घू मास था गा पा जहाती साम हली, जहाती आया है ना, जहाती मतलब ये यहाँ का उहाक्ते आगे वाली। जी जी। चलिए, तो बना लीजिएगा हेयात हेयास्ताम हेयासु। वही हेया वगैरह तो आगे भी बहुत बनेंगे जब आप इधर जाएंगे कृदंत में, वहां पर भी। ये आपका लुंग लकार का रूप है। हा धातु है तो अ हा, इट तो होता नहीं है, चिली होगा सिच होगा, आहासित सामान्य है, आसित आसिष्टम आसेसु, और आसित आसितम आस्य साधारण है, कोई इडागम बिल्कुल नहीं करना है यहाँ। ये इसकी सामान्य प्रक्रिया है। अब आइए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लेते हैं भैया हमारे सुधा टीकाकार क्या कह रहे हैं। तो यहां से हाँ जी, जहातिश्च, जहाती रूप तो ऐसे सिद्ध किया है, ठीक है भैया, जहाती थोड़ा सा कट गया है, कोहश्चु हस्य जत्वे जस्य जत्वे जहाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जाति में कुछ था भी नहीं। जहिता में देख लेते हैं, जहिता जहिता ये सब तमाम चीजें थी वहां, 3 रूप में, 2 रूप बने थे यहाँ। तो जहितः तसी सपास्लव द्वित्वे ह्रस्वे हस्य झत्वे झस्य जत्वे और सार्वधातुक मपिति तस्सो ङितवद् भावे जहातिश्चेति हकारवर्तिनः आकारस्य इकारादेशे और जहितः, ठीक है जी। और जहिता कब बनाओगे आगे, अच्छा सूत्र दे दिया फिर, और आगे कह रहे हैं पक्षे ई हल्लेगो इति आकारस्य इकारे और जहितः इति सिद्धम। बहुत अच्छे, आगे बढ़े अब। और जहती, हाँ अब जहती भी तो देखें, ये जहती है, देखो भैया कैसा लगता है। जो व्यक्ति पठती पठता याद किया होगा ना, उसको ये जहती पूछ दो, वो पक्का ना उसे लट लकार के एक वचन का बता दे तो कह देना, ठीक है। हाँ, झऊ धातोर्दित्वे अभ्यासस्य चो ह्रस्वे कोहश्चु इति हस्य झत्वे अभ्यासे चर्च इति अभ्यास झकारस्य जस्त्वे। पूरी बात लिखते हैं, ये तो है, बिल्कुल भी वो नहीं शॉर्टकट। उभे अभ्यस्तम इति अभ्यस्त संज्ञायाम अदभ्यस्तात इति झेरति, तो जहा अति इति दशायाम सार्वधातुक मपित इति ङितवत्वे और स्नाभ्यस्त्योरात इति इत्याकार लोपे कृते संयोगे जहती सिद्धम भवति। अच्छा है, जहती शनाभ्यस्त्योराता लगाई दिया आकार लोपे, ठीक है। आगे रूप भी दे दिए, जहा से जही था जही था जही था जही था जहामी जहीवा जहीवा जहिमा जहीमा, ओके। और जहऊ बना लीजिएगा, जहऊ में हा धातुर लिट लकारे तस्य तिपादेशे तिप स्थाने नली हा इति दशायाम लिटि धातुर अभ्यासस्य द्वित्व कर लीजिएगा, इति द्वित्वे हैं हस्य कोश्चुइति हस्य झत्वे और झस्य जस्त्वे ज हा अ इति स्थिते। अब भैया अगले पेज पे चलते हैं, आतगुणला कोई लगा दीजिएगा। अब देखें ये कौन सा लगाए हैं, सब कुछ इन्हीं को पढ़ते हैं। तो आतगुणला है इति णलः औत्वे वृद्धरेचिति वृद्धौ जहौ इति बोध्यम, ओके बहुत अच्छे। अग्रे तु जहतु जहु, यहाँ पर भरद्वाज नियम से विकल्प से इट है, जहित जहात जहतु जहथु जह जहऊ जहिवा जहिमा, ठीक है। लोट लगा के रूप पूरे दे ही दिए हैं, उधर के दिए नहीं है, कहाँ के लुटके और लिटके, सरल है, मना ही लेना। हाथा हातारु हातारा आतासी आतास आतास आतास्मी आतास वातास्मा, और उधर हास्यति हास्यत हास्यंति हास्य हास्यता हास्य में हास्याम, ओके सरल है बिल्कुल, इसलिए दे भी नहीं रहे, चलो बढ़िया है। आगे देखिए जहातु, जातु तो बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सब प्रक्रिया है। कोहचु चरते जहातु, तातंग में जहाते से आकार से इकारे जहितात, और पक्ष में क्या होगा जहितात, ये क्योंकि जहाते से विकल्प है, ध्यान रखना। तो वो इत तो करता है, ये हल्ली को ईत तो करता है,
इति इत्वे जहितात इति रूपत्रयम सिद्ध्यति। ठीक है, रूपत्रयम का मतलब एक तो जहातु बन गया है, एक जहितात, एक जहितात, ये 3 रूप बता रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए जहा ही। अच्छा, आगे के रूप नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं है, भी कुछ नहीं। जहा ही में हा धातु रोट स्थाने मध्यम प्रसंग वचने सेवादेशे सेर्य पिच्छति सिपः स्थाने ही आदेशे सपि सपः स्लौ स्लौ इति द्वित्व अभ्यासत्वे ह्रस्वति अभ्यासस्य ह्रस्वत्वे कोश्च्युति कुत्वेन हस्य झत्वे अभ्यास चर्चा इति झस्य जत्वे आचहौ। हाँ भैया, इस सूत्र से आकार करना है। ठीक है, आचहौ याद कर लीजिए। इति आत्वे और जहा ही इति रूप आपका बन जाएगा जहा ही। और इकारे भीते तू जब इकार कर लोगे तो जही ही इति ईत्वे, और जब ईत्व कर लोगे तो जही ही इति रूपत्रयम बोध्यम। और अग्रे रूपाणी इत्थम, और 3 यहाँ हो गए, और 2 और जोड़ लो तातंग पक्ष के, जहितात जहितात, तो जो है पंच रूपाणी अत्र बोध्यानि। ठीक है, तो जहितम जहितम, ये वहां का उसको तम कर देते हैं तब, और जहित जहित, और जहानी जहावा जहामा। यहाँ पर मिरनी और आड़तम से 8 हो जाता है, और वृद्धि करके और जहानी आकार के साथ वृद्धि आकार जैसी ही होगी तो जहानी जहावा जहां, ये रूप बनेंगे। आज हाथ में कुछ प्रक्रिया नहीं है, आगे देख लीजिएगा। रूपों को बोल लेते हैं। अजहात अजहिताम अजहिताम अजहू। अजहू में क्या लगा रहे हैं? जब व्यस्त भ्यस्यति झेर जुसी अनुबंध लोपे सनाभ्यस्तो रात्रि आलोपे। ठीक है, अजहू और अजहा अजहितम अजहितम अजहिता अजहिता, और अजहाम अजहिवा अजहीवा अजहिमा अजहीमा, ये रूप बनाते रहिएगा। आगे आ जाते हैं लोपो ई, ये विधिलिंग में लगा है आपका। और या तो सार्वधातु के अनुवृत्ति बता रहे हैं। कहाँ सिद्ध की है? जहिया 13। हा धातुर विधि लिंगी तिवादे से सपासलुत्वे धातुर द्वित्वे अभ्यासत्वे अभ्यास कार्य इतश्च इति तिपैकार लोपे हकार से जत्वे झकार से जस्त्वे जकारे या सुटीति ओटावितौ लिंगा सलोपो नित्यसेति सलोपे लोपो इति हकारा आकार लोपे जहियात इति रूपम सिद्धम भवति। रूप आगे दिए नहीं है, लेकिन उन्हें बोल लीजिएगा जहियात जहियाताम जहियु जहिया जहियातम जहियाता जहियाम जहियावा जहियामा। ओके, हे याद तो आपको बना ही दिया था, और उन्होंने भी वही लिखा है। ईरलिंगी को बस ध्यान रखना है। हाकार आकार से तो हे यात। रूप आगे देख लीजिएगा। हे यात हे आस्ताम हे आसु हे आह हे आस्तम हे आस्ता हे आसम हे आस्वा हे आसमा। आप यहाँ पर देख रहे होगे जो इत्यादिगण में रूपों में वहीं पर थोड़ा ये कुछ दिक्कत है, जहां पर आपके सार्वधातुक है, जैसे लट है, जैसे लोट है, जैसे लंग और विधिलिंग। और बाकी तो रूप बहुत इजी हैं, इन 4 को छोड़ करके। जो भी रूप सोचने हैं इन्हीं 4 ही जगह सोचने, बाकी तो सब पूर्ववत चल जा रहे हैं वादीगण की तरह। इसके बाद ये अहासीत। अहासीत में सब प्रक्रिया है भैया। हाँ, पर ये थोड़ा इन्होंने प्रक्रिया अच्छी दे दी। ये हम इसको जो है आपको स्मरण नहीं दिला पाए थे। अस्तिशो प्रक्ते, और ये आदंत धातु है ना, तो यमरम नमाताम सक्चा से क्या कर लेना? शक हो जाएगा, शक हो जाएगा, इट हो जाएगा, फिर टीटी तो एक बार लगाना पड़ेगा, है ना। टीटी लगा करके एक सकार का तो लोप करना ही होगा, और सवर्ण दीर्घ करने पर आहासित रूप बनेगा। ठीक है, और भैया आगे के कुछ नहीं है। आहासित आशिष्टा महाशिशु आहासी आष्टम आष्टा आहाशिषम आहाशिष्वा आहाशिष्म, ये बनेंगे। और उधर बन जाएगा आपका आहास्यत आहास्यतम आहास्यम आहास्य आहास्यम आहास्यत आहास्यम आहास्यावा आहास्यामा। ये रूप वहां पर लिंग लकार में बन जाएंगे। तो आज भैया यहाँ तक की प्रक्रिया थी। आपको जो पूछना है, कुछ प्रश्न हो उन्हें पूछ लीजिएगा, कुछ जिज्ञासाएं हो उन्हें बता दीजिएगा। नहीं, अब करते हैं समापनम। ठीक है जी। ये कल एक प्रश्न था, ये परिष्यति बन रहा था, हमारा रूप बन रहा था, परिष्यति बन रहा था। कोई लोग परेष्यति लिखते, तो परेष्यति मतलब उसमें क्या अंतर है? परेष्यति मुझे लगता है वहां पर एष्यति है, और परा प्लस एष्यति। ठीक है, परा प्लस एष्यति, यहाँ पर रूप वगैरह करके तो ये बन सकता है, नहीं तो वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस साधु लोग हैं संत हमारे परेष्यति लिखते हैं, तो मैंने कहा
तो चिंतन हो रहा है, मैं पूछूंगा फिर ध्यान रहा नहीं, तो अभी ध्यान आया। एक बार उसको बोलना, एक बार वो क्या है इधर परिष्यति बन जाएगा कि नहीं, क्यों परा और एष्यति, वहां पर धातु अलग हो गई ना, ये इस इण धातु, हाँ इण धातु तो अच्छा वो तो अधि उपसर्ग पूर्वक उधर करना है उसे, ई है ना, तो गत्यर्थक को पकड़ेंगे हम, है ना, बताओ। हाँ गत्यर्थक को पकड़ेंगे। और भी ई धातु हैं, उनमें से एष्यति, पर एष्यति बनाने के बाद अब ये विचार करना है, ये तो बन जाएगा कि कहना प्रादु हो ढो ढे सही से सु, वो तो प्रा से ही परे करता है, परा परा वाला कैसे हो पाएगा, परेष्यति वो प्रयोग करते हैं या कहीं प्रयोग मिलता है, ये थोड़ा देख लीजिए और विचार कर लेंगे इस विषय में वो कि प्रयोग क्या क्या करते कुछ। थे महाराज जी ने, परेष्यति महाराज जी तो दिखल, जब प्रयोग पढ़ रहे थे तो ध्यान आया कि भाई क्या परेष्यति शब्द रूप हम्म। सही है, शुद्ध है, क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो और देख लेंगे इस विषय में भैया, शब्द है एक बार विचार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरु जी। जी जी, प्रणमामि प्रणमामि। हर हर महादेव। आज होस्ट कौन है, क्या दिखा रहा है? संस्कृत शिक्षा ही है भैया। अच्छा, तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा देखते हैं कितने टाइम में जुड़ता है, दोबारा से जोड़ें।